आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी हत्याकांड की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको अंत तक चौंकाए रखेगी। ये कहानी है केरल के पोवार गांव की, जहां एक मछुआरे ने अपनी प्रेमिका और उसके मासूम बच्चे की हत्या कर दी। इस वीडियो में हम आपको इस हत्याकांड की एक एक डिटेल के बारे में बताएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। साल 2009 की बात है, जब पोवार गांव के मछुआरे अजीत कुमार की मुलाकात तमिलनाडु की एक महिला से हुई। महिला अपने पति से अलग हो चुकी थी और 2 बच्चों की मां थी। अजीत और महिला के बीच प्रेम प्रसंग विकसित हुआ। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। हालांकि अजीत भी शादीशुदा था, लेकिन वो फिर भी इस महिला के साथ एक अलग किराए पर कमरा लेकर रहने लगा और ऐसे ही कई महीनों तक इनका ये प्रेम संबंध चलता रहा। लेकिन फिर वो महिला अजीत पर शादी करने का दबाव बनाने लगी कि हम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। लेकिन अजीत के मन में तो कुछ और ही ख्याल था जो कोई नहीं जानता था। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक वो महिला और उसका एक बच्चा गायब हो गए। अजीत ने लोगों को बताया कि वो महिला अपने पिछले हस्बैंड के पास तमिलनाडु वापस चली गई है। उस महिला के परिवार वालों ने अजीत से कई बार पूछा, लेकिन उसने उन्हें कोई सुर जवाब नहीं दिया कि आखिर वो कहाँ है, उसका कोई मोबाइल नंबर या वगैरह। उस महिला के परिवार में सिर्फ उसकी इकलौती माँ ही थी उसके बारे में पूछने वाली। और जब उसे अजीत से अपनी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने थक हार कर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा दी। लेकिन पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। उस महिला की मां परेशान थी अपनी बेटी को लेकर, लेकिन अजीत ने इस मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। महिला की मां बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने कुछ दिनों तक जांच की, लेकिन कोई सुराग ना मिलने के कारण ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और लोग इसे भूलने लगे। अजीत भी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट गया, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो किसी को भी नहीं पता था। और ऐसे ही करते करते 13 साल बीत गए और साल आ गया 2022। लेकिन 13 साल बीत जाने के बावजूद भी उस महिला ने अपनी बेटी को ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी और वो लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। अब भी आज दिन तक भी वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी कि उसकी बेटी का कोई सुराग मिल सके, जिस वजह से साल 2022 में इस मामले को एक बार फिर से खोला गया। महिला की मां के दिल में एक बार फिर से एक उम्मीद की किरण जागी कि अब उसकी बेटी का पता चल जाएगा। और इस बार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और इस बार नई तकनीकों और सुरागों का उपयोग किया। उन्होंने महिला के मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड्स को खंगाला और पाया कि वो महिला की आखिरी लोकेशन अजीत के घर के पास की ही थी, जहाँ पर वो अजीत के साथ लिव इन में रहा करती थी। जिसके बाद पुलिस ने अजीत को बिना इस बात का एहसास दिलाए कि वो उनके लिए एक सस्पेक्ट बन चुका है, पूछताछ के लिए उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने धीरे धीरे और सावधानी से उससे सवाल पूछना शुरू किया। अजीत ने पहले तो नॉर्मली जवाब दिए, लेकिन जब पुलिस ने उसे वो मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड्स और बाकी के सबूत दिखाए तो वो घबरा गया। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और आखिरकार 13 साल बाद अजीत टूट गया और अजीत ने पुलिस के सामने सच उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने उस महिला को पीट पीट कर मार डाला था और उसके बच्चे का भी गला घोंट दिया था। और उसके बाद उसने उन दोनों के शवों को अपने घर के पास जो एक बीच मौजूद है वहाँ ले जाकर रात के अंधेरे में फेंक दिया था, जहाँ से कि समुंदर की लहरों ने उन दोनों लाशों को अपने अंदर समा लिया। और ये बातें सुनकर पुलिस भी हैरान थी कि आखिर वो इतना क्रूर इंसान कैसे हो सकता है। मगर साथ ही पुलिस के लिए समस्या अब ये थी कि ये केस 13 साल पुराना था और 13 साल बाद समुंदर से लाशें ढूंढना ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन खैर, क्योंकि अजीत ने इस मामले को कन्फेस किया था तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और उसके खिलाफ इन दोनों हत्याओं का मामला दर्ज कर लिया जाता है। उस महिला और उसकी बच्ची की लाश कभी भी नहीं मिली, और अगर मिली भी हुई तो शायद पुलिस ने गुमनाम समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया होगा। अजीत फिलहाल जेल में है और अपने किए की सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में पूरी तरह से जांच की और सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराने के लिए अदालत में इस केस को लगा दिया है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है और इस केस से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रेम में विश्वासघात और धोखा किसी के जीवन को किस तरह से बर्बाद कर सकता है। अजीत का अपराध भले ही 10 साल तक छुपा रहा, लेकिन आखिरकार कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं सका। ये थी पोवार के मछुआरे अजीत कुमार की कहानी, जिसने प्रेम में धोखा देकर अपनी प्रेमिका और उसके मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen, and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।